5 बहुओं की 500 टायर वाली ताजा खेती। 5 बहुएं सुबह से अपने अपने काम में लगी हुई होती हैं। कोई आटा गूंथ रही होती है तो कोई कपड़े धो रही होती है। आंगन में चारों तरफ काम का माहौल होता है। तभी रागिनी का बेटा सोनू रोते हुए वहां आता है। मम्मी मम्मी, खाना दो ना, भूख लगी है। ये ले बेटे, सिर्फ रोटी बची है, इसमें मैं नमक और तेल लगा दे रही हूँ, खा ले। मम्मी मुझे नमक और तेल वाली रोटी नहीं खानी, सब्जी रोटी खानी है। आप सब्जी क्यों नहीं बनाती? मुझे सब्जी रोटी चाहिए। मम्मा, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खाना दो, सब्जी रोटी। बेटा सब्जी नहीं है, आज बाजार जाएंगे तो हम सब्जी ले आएंगे, तुम चिंता ना करो, अभी जो है खा लो। मनीता और रागिनी बच्चों को खूब समझाती हैं, लेकिन उन्हें सब्जी ही खानी थी। बच्चों की जिद देखकर रागिनी और मनीता उन्हें किसी तरह समझा देती हैं। दोनों बच्चे उदास होकर सूखी रोटी खाने लगते हैं। वहीं 5 बहुएं भी बच्चों की हालत देखकर अंदर ही अंदर दुखी हो रही थीं। देखो ना मनीता, बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, रोज दाल चावल खाकर कैसे रहेंगे? उनका भी मन करता है अच्छी सब्जी खाने का। हाँ दीदी। तभी 5 पति काम पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। रागिनी और मनीता उनके पास चली जाती हैं। सुनिए जी, बच्चों का बहुत मन है सब्जी खाने का, थोड़ा पैसा दे दीजिए, हम बाजार से सब्जी ले आएंगे। रागिनी, मेरे पास ज्यादा नहीं है, ये लो 150 रुपए, आज की दिहाड़ी के बाद फिर देखेंगे। मेरे पास भी बस 200 बचे हैं, ले लो, बच्चों का मन टूटना नहीं चाहिए। काश हमारी भी थोड़ी खेती होती तो बच्चों को यूं तरसना नहीं पड़ता। अरे तुम चिंता मत करो, आज कुछ ना कुछ अच्छा जरूर लेकर आना। रोहन तो कल से बस सब्जी सब्जी बोल रहा है। 5 भाई मजदूरी के लिए निकल जाते हैं। वहीं 5 बहुएं फिर से अपने काम में लग जाती हैं। कोई बर्तन मांज रही होती है, कोई कपड़े धो रही होती है, कोई आंगन साफ कर रही होती है। दोपहर होते होते धूप बहुत तेज हो जाती है। मिट्टी के घर की दीवारों से धूल झड़ने लगती है। अरे बहुओं, जरा इधर आओ, देखो ना घर की दीवारों से कितनी मिट्टी झड़ रही है। ऊपर नई मिट्टी लगानी पड़ेगी, वरना बारिश में दीवार कमजोर हो जाएगी। हाँ माँ जी, सुबह से ही देख रही हूँ, जगह जगह दरार भी पड़ गई है। चलो बहनों, तालाब से मिट्टी ले आते हैं। काम तो कभी खत्म ही नहीं होता इस घर में। 5 बहुएं सिर पर टोकरी रखकर तालाब की तरफ निकल जाती हैं। तालाब के किनारे से वो गीली चिकनी मिट्टी निकालती हैं, फिर उसे पानी में घोलकर घर लाती हैं। अच्छे से घोलो, तभी दीवार मजबूत बनेगी। मिट्टी लगाने से घर ठंडा भी रहता है, वरना गर्मी में बच्चे सो भी नहीं पाएंगे। देखो ना हमारे हाथ कैसे फट गए हैं। हाथ क्या, अब तो पूरा शरीर मजदूर जैसा हो गया है, लेकिन बच्चों के लिए सब करना पड़ता है। शाम तक 5 बहुएं घर का सारा काम खत्म कर लेती हैं। फिर रागिनी और मनीता पैसे लेकर बाजार निकलती हैं। रास्ते में दोनों सोच रही होती हैं कि आज बच्चों के लिए कुछ अच्छा जरूर खरीदेंगे। बाजार में पहुंचकर वो सब्जी वाले के पास जाती हैं। भैया टमाटर कितने के दिए? टमाटर 100 रुपए किलो। क्या, इतना महंगा? और लौकी कितने की है? लौकी 90 रुपए किलो, भिंडी 120 और गोभी 80 रुपए पाव। भैया थोड़ा कम लगाओ ना, घर में इतने लोग हैं। लेना है तो ले लो बहन, नहीं तो आगे बढ़ो, यहाँ सब यही रेट है। दोनों बहुएं एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। इतने से सब्जी में हमारा क्या होगा? बच्चों को क्या खिलाएंगे? दोनों बिना सब्जी लिए ही वापस लौटने लगती हैं। रास्ते में चारों तरफ हरे भरे खेत दिखाई दे रहे होते हैं। कहीं टमाटर लगे होते हैं, कहीं लौकी, कहीं भिंडी। दोनों चलते चलते खेतों को देखने लगती हैं। काश हमारे भी ऐसे खेत होते। हाँ, तो हमें रोज सब्जियों के लिए परेशान न होना पड़ता। आजकल तो सब्जियां सोने जैसी महंगी हो गई है। लोग कितनी आसानी से तोड़कर खा लेते होंगे और हम खरीद भी नहीं पा रहे। दोनों रास्ते भर यही बातें करती हुई घर पहुंचती हैं। बच्चे दौड़कर उनके पास आते हैं। मम्मी कौन सी सब्जी लाई हो? मुझे आलू चाहिए। बेटा आज सब्जियां बहुत महंगी थी, नहीं ला पाए। मतलब आज भी दाल चावल? मुझे अब दाल चावल अच्छी नहीं लगती। बच्चों के चेहरे उतर जाते हैं। सुलोचना भी अब सुनकर चुप हो जाती है। रात में 5 बहुएं मिलकर दाल चावल और रोटी बनाती हैं। तभी 5 पति मजदूरी करके घर लौटते हैं। अरे वाह, आज कौन सी सब्जी बनी है? सब्जी नहीं बनी, बाजार में बहुत महंगी थी। कितनी महंगी? 100 रुपए किलो टमाटर, 120 रुपए भिंडी। फिर तो गरीब आदमी जिएगा कैसे? अच्छा, कल हम लौटते वक्त खुद बाजार से देखेंगे। बच्चों का मन इतना छोटा मत करो यार।
अगले दिन पांचों भाई मजदूरी के लिए चले जाते हैं। पूरा दिन काम करने के बाद जब वो शाम को बाजार पहुंचते हैं तब तक दुकानें बंद होने लगती हैं। कई सब्जी वालों के पास सड़ी गली सब्जियां बची होती हैं। भैया ये खराब सब्जियां कितने की दोगे? ले जाओ, सस्ते में फेंकनी ही हैं। चलो कम से कम बच्चों को सब्जी तो मिलेगी। धोकर बना लेंगे तो ठीक हो जाएगी। जल्दी भरो भैया, दुकान बंद हो रही है। आज बच्चे कम से कम खुश हो जाएंगे। पांचों भाई सस्ती सड़ी गली सब्जियां लेकर घर आते हैं। अगले दिन सुबह पांचों बहुएं उन्हें अच्छे से धोती हैं, खराब हिस्सा काटती हैं और सब्जी बनाने लगती हैं। देखो आधी तो फेंकनी पड़ रही है। लेकिन क्या करें, यही मिला है, बच्चे खुश हो जाएंगे बस। थोड़ी देर के बाद सबको खाना परोसा जाता है। बच्चे पहली बार इतने दिनों के बाद सब्जी देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन खाते उनका चेहरा बदल जाता है। मम्मी इसका टेस्ट बहुत अजीब है, मुझे अच्छी नहीं लग रही। मेरा पेट दर्द कर रहा है। कुछ ही देर के बाद बच्चों की तबीयत खराब होने लगती है। कोई उल्टी करने लगता है तो किसी का पेट दर्द होने लगता है। पांचों बहुएं घबरा जाती हैं। हे भगवान, बच्चों को क्या हो गया? जरूर सब्जियां खराब थी। शाम को जब पांचों पति घर आते हैं तो बहुएं बहुत नाराज हो जाती हैं। ऐसी सड़ी हुई सब्जियां मत लाया करो, बच्चों की तबीयत खराब हो गई। हमने सोचा था धोकर ठीक हो जाएंगी। गरीब आदमी करे भी तो क्या करे। अब नहीं लाएंगे यार। अगले दिन से फिर वही दाल चावल रोटी बनने लगती है। पूरा परिवार रोज वही खाना खाकर ऊब चुका होता है। तभी एक दिन सुबह सुलोचना को अचानक चक्कर आने लगता है। अरे मेरा सिर घूम रहा है। इतना कहकर सुलोचना जमीन पर गिर जाती है। पांचों बहुएं घबरा जाती हैं। माँ जी आंखें खोलिए। जल्दी पानी लाओ। इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। पांचों बहुएं मिलकर सुलोचना को पास के सरकारी अस्पताल लेकर जाती हैं। डॉक्टर जांच करता है। इनके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इन्हें हरी सब्जियां ज्यादा खिलाइए, खासकर पालक। डॉक्टर साहब, ठीक तो हो जाएंगी ना? समय पर ध्यान रखोगे तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन खाना अच्छा देना पड़ेगा। अस्पताल से लौटते वक्त पांचों बहुएं फिर बाजार जाती हैं। काफी ढूंढने के बाद उन्हें पालक मिलती है। क्या 120 रुपए की एक गड्डी? लेना है तो लो बहन। माँ जी के लिए लेना पड़ेगा। घर आकर पांचों बहुएं मिलकर खाना बनाने लगती हैं। कोई दाल बना रहा होता है, कोई चावल, कोई रोटी। वहीं सुलोचना के लिए अलग से पालक की सब्जी बनती है। माँ जी, ये पालक आपके लिए बनाई है। इतना खर्चा क्यों किया बहुओं? आपकी तबीयत जरूरी है माँ जी। जब सुलोचना खाने बैठती है तो बच्चे और घर के बाकी लोग उनकी थाली की तरफ देखने लगते हैं। दादी पालक अच्छी लग रही है, मुझे भी थोड़ा खाना है। मुझे भी। सुलोचना सबको देखते ही अपनी थाली से थोड़ा थोड़ा पालक सब में बांट देती है। लो बेटा, सब खाओ। अरे माँ जी, आपके लिए बनाई है। अकेले मुझसे नहीं खाया जाता, लेकिन आपको आयरन की जरूरत है। बच्चों का मन कैसे तोड़ दूं? आखिर में सुलोचना के हिस्से में बहुत थोड़ा सा ही बचता है। अगले दिन भी यही होता है। बहुएं फिर महंगी सब्जी खरीद कर लाती हैं, लेकिन सुलोचना उसे सब में बांट देती है। ऐसे तो माँ जी की तबीयत कैसे ठीक होगी? हम इतनी महंगी सब्जी ला रहे हैं और माँ जी खुद नहीं खा रही। उन्हें अकेले खाना अच्छा ही नहीं लगता। धीरे धीरे सुलोचना की हालत फिर खराब होने लगती है। उन्हें बार बार चक्कर आने लगते हैं। पांचों बहुएं रात में बैठकर चिंता करने लगती हैं। अगर हमारे पास खुद की सब्जियां होती ना, तो माँ जी को रोज ताजी हरी सब्जियां खिलाते। हाँ, हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। रात के समय पांचों बहुएं आंगन में बैठी हुई थीं। सबके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सुलोचना बार बार चक्कर खाकर गिर जा रही थी और महंगी सब्जियों का खर्चा अलग बढ़ता जा रहा था। तभी रागिनी गहरी सोच में डूबकर बोलती है। हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ऐसे कब तक चलेगा? माँ जी की तबीयत भी खराब हो रही है और बच्चों को भी अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा। हाँ दीदी, अब तो पूरा घर सब्जियों के लिए तरसने लगा है। लेकिन करे क्या, हर चीज इतनी महंगी हो गई है। अगर रोज सब्जियां लाएंगे तो पूरा पैसा उसी में खत्म हो जाएगा। फिर भी माँ जी की सेहत के लिए तो लानी ही पड़ेगी। अगले दिन से पांचों बहुएं बाजार से ज्यादा सब्जियां लाने लगती हैं। घर में कई दिनों के बाद अलग अलग सब्जियां बनने लगती हैं। बच्चे भी खुश हो जाते हैं। वाह मम्मी, आज आलू टमाटर बने हैं और मुझे भिंडी बहुत पसंद है। आज फिर सब्जी मिली। पांचों बहुएं प्यार से सबको खाना परोस रही होती हैं। सुलोचना को भी अलग से पालक और हरी सब्जियां दी जा रही होती हैं। एक दिन बीतता है, फिर दूसरा और फिर तीसरा, लेकिन चौथे दिन घर में परेशानी शुरू हो जाती है। रागिनी, वो पैसे कहाँ हैं? माँ की दवाई लानी है और घर का राशन भी खत्म हो गया है। सब सब्जियों में खर्च हो गए। क्या मतलब सारे पैसे? बच्चों और माँ जी के लिए रोज सब्जियां ला रहे थे ना।
लेकिन पूरा घर भी तो चलाना है। अगर सारे पैसे सब्जी में ही खत्म हो जाएंगे तो बाकी खर्च कैसे होगा? थोड़ा संभाल कर खर्च करो, हम गरीब लोग हैं भाई। पांचों बहुएं चुप होकर सब सुनती रहती हैं। उन्हें भी पता था कि पति गलत नहीं बोल रहे। मजबूरी में फिर से सब्जियां लाना कम कर देती हैं, लेकिन इससे सुलोचना की तबीयत पर असर पड़ने लगता है। बहू, आज फिर चक्कर जैसा लग रहा है। देखो ना माँ जी, फिर कमजोर लग रही है। आखिर क्या करें हम? उसी दिन दोपहर के समय पड़ोस में रहने वाली पल्लवी के घर से मटर पनीर की खुशबू आ रही होती है। उसके घर में अच्छा खाना बना होता है। तभी पल्लवी का बेटा खेलने खेलने में सोनू, नीतू और रोहन को बुलाने आ जाता है। चलो ना हमारे घर, मम्मी ने मटर पनीर बनाया है। सच में? मैं अभी आती हूँ। मुझे भी खाना है। तीनों बच्चे खुशी खुशी पल्लवी के घर चले जाते हैं। वहाँ टेबल पर मटर पनीर, पूरी और सलाद रखा होता है। बच्चे लालच भरी नजरों से खाने को देख रहे होते हैं। तभी पल्लवी उन्हें घूरने लगती है। वाह, तुम लोग तो सीधे खाने पर टूट पड़े। आंटी, आपके बेटे ने बुलाया था। हाँ हाँ, बुला लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि रोज खाने आ जाओ। तुम्हारे घर में सब्जी नहीं बनती क्या? आंटी, ऐसा मत बोलिए। गरीब कहीं के, तुम लोगों को तो बस दूसरों के घर में खाने की आदत है, कोई तमीज नहीं है। हम चले जाते हैं। तभी वहाँ रागिनी, मनीता और चित्रा पहुँच जाती हैं। उन्होंने सारी बातें सुन ली होती हैं। उनके चेहरे शर्म और दुख से झुक जाते हैं। चलो बच्चों, यहाँ से चलो। हमारे बच्चे भिखारी नहीं है, बस बच्चों का मन था। तो अपने घर खिलाओ ना। तीनों बहुएं बच्चों को लेकर घर लौट आती हैं। बच्चे चुपचाप बैठे रहते हैं। रात को पांचों बहुएं आंगन में बैठकर रोने लगती हैं। आज हमारे बच्चों को कितना बेइज्जत किया गया। क्यों? बच्चों का क्या कसूर है? बस अच्छे खाने की इच्छा ही तो थी। गरीब होना क्या इतना बड़ा गुनाह है? आज दिल टूट गया मेरा। अगले दिन घर में दाल बन रही होती है, लेकिन तड़का लगाने के लिए हरी मिर्च नहीं होती। तभी छोटी बहू कंगना पड़ोस में रहने वाली कांति के घर मिर्च मांगने चली जाती है। कांति चाची, थोड़ी सी मिर्च मिलेगी क्या? दाल में डालनी थी। अरे वाह, मिर्च भी मांग कर खाओगे क्या? बस थोड़ी सी चाहिए थी। कितने गरीब हो तुम लोग, मिर्च तक खरीद नहीं सकते। रहने दीजिए चाची। अरे सुनो, इसके घर में मिर्च तक नहीं है। कंगना अपमानित होकर वापस घर लौट आती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। क्या हुआ कंगना? उन्होंने सबके सामने बेइज्जत किया। आखिर कब तक लोग हमें ऐसे सुनाते रहेंगे? काश हमारे पास भी जमीन होती। अगर हमारे पास थोड़ी जगह भी होती ना, तो हम खुद खेती करते। फिर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। लेकिन हम कैसे करेंगे? उनके पास पैसे है, जमीन है, हम गरीब लोग हैं। पांचों बहुएं पूरी रात इसी चिंता में डूबी रहती हैं। अगले दिन सुबह वो सुलोचना और गणेश के पास बैठती हैं। माँ जी, बाबूजी, अब हम भी खेती करेंगे। खेती? लेकिन कैसे बहू? हमारे पास जमीन ही कहाँ है। कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। हम कोशिश तो करेंगे। हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। अपने बच्चों को अच्छा खाना खुद खिलाएंगे। अगले दिन पांचों बहुएं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हैं। बच्चों को छोड़कर जब वो वापस लौट रही होती हैं, तभी हाईवे के किनारे एक पंक्चर की दुकान दिखाई देती है। दुकान के बाहर बहुत सारे पुराने खराब टायर पड़े होते हैं। देखो कितने सारे टायर पड़े हैं। मिट्टी में आधा धंसा हुआ एक पुराना टायर पड़ा होता है। उसमें बारिश का पानी जमा होता है और उसी में छोटा सा मशरूम उगाया होता है। अरे, टायर में मशरूम उग गया। मतलब मिट्टी डालो तो इसमें चीजें उग सकती हैं। यही तो रास्ता है। अगर इसमें मशरूम उग जाता है तो सब्जियां भी उग सकती है। पांचों बहुएं तुरंत पंक्चर वाले के पास चली जाती हैं। भैया, ये पुराने खराब टायर क्या हम ले जा सकते हैं? अरे ले जाओ बहन, हमारे किसी काम के नहीं है ये। सच में फ्री में दे देंगे? हाँ हाँ, जितने चाहिए ले जाओ। पांचों बहुएं 5 से 6 टायर उठाकर घर की तरफ चल पड़ती हैं। रास्ते भर लोग उन्हें देखकर बातें करने लगते हैं। अरे वाह, आप कबाड़ी वाला काम भी शुरू कर दिया क्या? लगता है अब टायर बेचेंगे। कबाड़ वाले, कबाड़ ले लो। पांचों बहुएं चुपचाप टायर लेकर घर पहुंचती हैं। घर वाले भी हैरान होकर देखने लगते हैं। अरे, इतने सारे टायर क्यों लाई हो? इसका करोगी क्या? बहू, ये सब घर में क्यों भर दिया? बाबूजी, इन्हीं में खेती करेंगे। क्या क्या क्या? क्या? हमने रास्ते में टायर में मशरूम उगा देखा। मतलब मिट्टी डालकर इसमें सब्जियां उग सकती है। सच में ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं माँ जी, कोशिश करेंगे। अब पूरा परिवार बहुओं का साथ देने लगता है। अगले दिन पांचों बहुएं घर के पीछे से मिट्टी खोद कर लाती हैं। उसमें गोबर और खाद मिलाती हैं।
अच्छे से मिलाओ तभी पौधे मजबूत होंगे। धीरे धीरे भरना, देखना एक दिन यही हमारे खेत बनेंगे। पांचों पति बाजार जाकर सब्जियों के बीज लेकर आते हैं। ये लो मिर्च के बीज, और ये टमाटर, भिंडी और बैगन भी लेकर आया हूँ। अब तो खेती पक्की है। अरे जल्दी बो दो। पांचों बहुएं बड़े प्यार से बीज टायरों में डालती हैं और पानी देने लगती हैं। दिन गुजरते जाते हैं। हर सुबह वो टायरों में पानी डालती, धूप से बचाती और पौधों का ख्याल रखती। मम्मी देखो छोटा सा पौधा निकल आया, इसमें पत्तियां भी आ गई। हमारी सब्जी। धीरे धीरे पौधे बड़े होने लगते हैं। कुछ ही महीनों में टायरों में लंबी लंबी मिर्च, भिंडी, टमाटर, बैगन और धनिया उग जाती है। देखो दीदी कितना बड़ा टमाटर हुआ है। और ये भिंडी देखो, अब हमें बाजार से मांगना नहीं पड़ेगा। पांचों बहुएं पहली बार अपने उगाए हुए सब्जियों से खाना बनाती हैं। घर में अलग अलग सब्जियों की खुशबू फैल जाती है। सुलोचना के लिए अलग से पालक की सब्जी भी बनती है। बहुओं तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। हमारी बहुएं किसी से कम नहीं हैं। अब बच्चों के टिफिन में भी अच्छा खाना जाने लगता है। स्कूल में बच्चे खुशी खुशी अपना टिफिन खोलते हैं। ये सब्जी मेरी मम्मी ने खुद उगाई है। हमारे घर टायर में खेती होती है। दूसरी तरफ पड़ोस की औरतें जलने लगती हैं। देखो तो इनके घर से रोज सब्जियों की खुशबू आती है। पता नहीं कैसे कर लिया। कुछ दिन तक सब अच्छा चलता है, लेकिन सब्जियां कम पड़ने लगती हैं। इतनी सी सब्जियों से काम नहीं चलेगा, हमें और ज्यादा उगानी पड़ेगी। फिर से टायर लाते हैं। इस बार ज्यादा खेती करेंगे, पूरा घर सब्जियों से भर देंगे। टायरों में उगी पहली सब्जियों ने पूरे घर की जिंदगी बदल दी थी। अब घर में रोज ताजी सब्जियां बनने लगी थी। बच्चों के चेहरे पर खुशी रहती थी और सुलोचना की तबीयत भी अब धीरे धीरे सुधरने लगी थी। लेकिन पांचों बहुओं ने अब ठान लिया था कि वो अपनी खेती को और बड़ा करेंगी, ताकि घर में कभी सब्जियों की कमी ही ना हो। बहनों, अब हमें और टायर लाने चाहिए। जितनी ज्यादा खेती करेंगे उतना अच्छा रहेगा। हाँ दीदी, अब तो बच्चों को भी आदत हो गई है ताजी सब्जियां खाने की। और माँ जी के लिए भी खूब सारी पालक उगानी होगी ना। और छत पर भी, ताकि ज्यादा जगह मिल जाए। अगले दिन पांचों बहुएं फिर से कबाड़ी वाले के यहाँ जाती हैं। अरे बहनों, फिर आ गई तुम लोग। हाँ भैया, इस बार और टायर चाहिए। बोलो, लगता है अब पूरा खेत ही बना डालोगी। हाँ, ले जाओ। हाँ, अपने बच्चों के लिए। पांचों बहुएं 10 से 12 टायर और लेकर घर आ जाती हैं। रास्ते भर लोग उन्हें देखकर बातें करने लगते हैं। अरे देखो देखो, फिर कबाड़ उठा लाई। कितने गरीब है, बाजार से सब्जी खरीद भी नहीं सकते। अब तो पूरा घर टायरों का गोदाम बन जाएगा। अरे भिखारी लोग, टायर में खेती करेंगे। पांचों बहुएं सब सुनती हैं, लेकिन किसी को कोई जवाब नहीं देती। वो चुपचाप अपने काम में लग जाती हैं। घर के चारों तरफ बांस गाड़े जाते हैं। उन बांसों के सहारे एक के ऊपर एक टायर जमाए जाते हैं। अरे ये तो पूरा मकान जैसा लग रहा है। अब हमारा घर खेत भी बन गया, लेकिन सब्जियां खूब निकलेंगी। भाई, हमारी बहुएं कमाल की हैं। पांचों बहुएं मिट्टी में गोबर और खाद मिलाती हैं, फिर हर टायर में मिट्टी भरती हैं। उसके बाद बड़े प्यार से बीज डालती हैं। इसमें टमाटर डाल रही हूँ और मैं लौकी। ये कद्दू के बीज है। यहाँ भिंडी उगेंगी। और इन 5-6 टायरों में खूब सारी पालक। बच्चे ये सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वाह मम्मी, अब तो बहुत सारी सब्जियाँ मिलेंगी। मैं रोज टमाटर खाऊंगी। और मुझे भिंडी चाहिए। भगवान तुम सबको खुश रखे बहुओं। धीरे धीरे टायरों में पौधे उगने लगते हैं। बांसों के सहारे लौकी और कद्दू की बेलें ऊपर चढ़ने लगती हैं। घर के चारों तरफ हरियाली फैलने लगती है। देखो तो इनके घर जंगल बन गया है। हमसे तो ना हो पाए। लेकिन पांचों बहुएं किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती। वो सुबह सुबह उठकर पौधों को पानी देती, सूखे पत्ते हटाती और पौधों की देखभाल करती। कुछ ही हफ्तों में लाल लाल टमाटर, लंबी भिंडी और हरी मिर्च निकलने लगती है। दीदी देखो कितना बड़ा टमाटर हुआ है। और ये लौकी देखो कितनी लंबी। अब तो बाजार जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारी मेहनत रंग ला रही है। एक दिन रागिनी ताजे टमाटरों की चटनी बनाती है। पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। बच्चे खुशी खुशी खाना खाने बैठते हैं। मम्मी, ये टमाटर की चटनी कितनी स्वादिष्ट बनी है। बाजार वाली चटनी से भी ज्यादा अच्छी। हाँ, मुझे और चाहिए। अब जब भी पांचों बहुएं खेती करती तो अपने पतियों को खुशी खुशी पौधे दिखाती। देखिए जी, कितने सुंदर टमाटर हुए हैं। भाई सच में, अब तो हमारा घर भी खेत जैसा लगने लगा है। ये देखो कितनी लंबी भिंडी। गांव वाले भी देखकर हैरान हो जाएंगे। माँ जी के लिए कितनी अच्छी पालक उगी है।
बहुओं, तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बदल दी। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। अब घर में खाने भर की सब्जियां आराम से निकल आती हैं, लेकिन पांचों बहुएं चाहती थीं कि कभी भी कमी ना हो। इतनी सब्जियों से अभी काम चल रहा है। लेकिन अगर पौधे खराब हो गए तो हमें और खेती करनी पड़ेगी। इस बार छत पर भी टायर लगाएंगे। अगले दिन पांचों बहुएं फिर से कबाड़ी वाले के यहाँ जाती हैं। इस बार वो और बड़े बड़े टायर लेकर आती हैं। मोहल्ले वाले फिर से बातें करने लगते हैं। अरे अब छत पर भी खेती होगी क्या? कहीं घर ही ना टूट जाए। देख लेना, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन पांचों बहुएं इस बार छत पर एक के ऊपर एक टायर जमाती हैं। नीचे बड़े टायर और ऊपर छोटे टायर रखे जाते हैं। उनमें मिट्टी, गोबर और खाद मिलाकर भरी जाती है। ध्यान से मिट्टी नीचे ना गिरे। अब इसमें बीज डालो। इस बार और ज्यादा पालक उगाएंगे और टमाटर भी। अब पांचों बहुएं रोज सुबह और शाम छत पर जाकर पौधों को देखती, लेकिन पड़ोस की औरतें रोज उनकी छत पर झांकती रहती थीं। अरे देखो तो क्या उगा रही है। इतना मेहनत करके क्या मिलेगा? बाजार से खरीदना आसान है। कुछ दिनों के बाद पौधों के पत्ते हल्के पीले पड़ने लगते हैं। पांचों बहुएं परेशान हो जाती हैं। अरे ये पौधे पीले क्यों हो रहे हैं? कहीं खराब तो नहीं हो जाएंगे? मुझे लगता है पड़ोसियों की बुरी नजर लग गई। रोज झांकती रहती है ना। नहीं, हमें पौधों का और ध्यान रखना होगा। पांचों बहुएं पौधों में और खाद डालती हैं, लेकिन एक नई समस्या सामने आती है। पानी की बहुत कमी होने लगती है। इतना पानी कहाँ से आएगा? रोज रोज बाल्टी भरना मुश्किल हो रहा है। क्यों ना हम झूठा पानी इस्तेमाल करें? हाँ, बर्तन धोने का पानी, चावल धोने का पानी। उससे पौधों को भी फायदा होगा। अब पांचों बहुएं घर का बचा हुआ पानी अलग अलग बाल्टियों में जमा करने लगती हैं। चावल धोने का पानी, सब्जियां धोने का पानी और बर्तन साफ करने के बाद बचा हल्का सा पानी छान कर रखा जाता है। अब एक बूंद पानी भी खराब नहीं होगा। पहले इसे अच्छे से छान लो, फिर पौधों पर डालेंगे। पांचों बहुएं अच्छी पड़ोसियों के घर भी जाती हैं। चाची, अगर आपके घर का बचा पानी फेंकना हो तो हमारी इस बाल्टी में डाल दीजिए। तुम लोग उससे क्या करोगे? पौधों में डालेंगे। पानी की बहुत कमी है ना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब कुछ ही अच्छी पड़ोसनें भी उनका साथ देने लगती हैं। वो रोज बचा हुआ पानी उनकी बाल्टियों में डाल देती हैं। पांचों बहुएं उस पानी को छानकर पौधों में स्प्रे करती हैं। देखो, अब पौधे फिर हरे होने लगे और पहले से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। धीरे धीरे छत और आंगन दोनों जगह हरियाली फैल जाती है। घर के चारों तरफ टायरों में उगी सब्जियां लहरा रही होती हैं। लाल टमाटर, हरी मिर्च, बड़ी लौकी, ताजी पालक और भिंडी देखकर पूरा घर खुश होने लगता है। अब पांचों बहुओं का आत्मविश्वास भी बढ़ चुका था। उन्हें लगता था कि मेहनत और समझदारी से गरीब इंसान भी अपनी जिंदगी बदल सकता है। सुबह का समय था। पांचों बहुएं अपने घर के बाहर लगे टायरों से ताजी सब्जियां तोड़ रही थीं। देखो बहनों, इस बार कितनी सारी मिर्च निकली है। हाँ दीदी, अब तो पूरा घर खुशबू से भर गया है। और ये टमाटर देखो कितने बड़े बड़े हुए हैं। बाजार वाले भी देखकर हैरान हो जाएंगे। माँ जी के लिए अलग पालक रख देती हूँ। तभी पड़ोस में रहने वाली जानकी जल्दी जल्दी उनके घर आती है। उसके हाथ में कटोरी होती है। बहनों, जरा थोड़ी मिर्च चाहिए थी, घर में अचानक खत्म हो गई। अरे चाची, इसमें पूछने की क्या बात है। ये लीजिए, थोड़ा ज्यादा ले जाइए। और इतना काफी है? ताजी मिर्च है, खाने में मजा आ जाएगा। पांचों बहुएं मिलकर लगभग पाव किलो मिर्च जानकी को दे देती हैं। जानकी खुश होकर अपने ब्लाउज में रखे पैसे निकालती है और रागिनी के हाथ में 20 रुपए रख देती है। अरे चाची, पैसे रहने दीजिए। मेहनत की चीज मुफ्त में नहीं लेते, रख लो। दीदी, ये हमारी पहली कमाई है। सच में अपनी उगाई सब्जियों से पैसे मिले हैं। तभी पांचों पति घर लौटते हैं, लेकिन इस बार उनके चेहरे काफी उदास होते हैं। आज हमारा काम छूट गया। मालिक ने कहा मजदूर कम चाहिए। अब समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। घर का खर्च कैसे चलेगा? बच्चों की फीस भी तो भरनी है। पांचों बहुएं एक दूसरे को देखने लगती हैं। तभी रागिनी अपने हाथ में रखे 20 रुपए को गौर से देखती है। उसके चेहरे पर अचानक चमक आ जाती है। शायद भगवान हमें नया रास्ता दिखा रहे हैं। शाम के समय पूरा परिवार आंगन में बैठा होता है। पांचों पति चुपचाप बैठे रहते हैं। तभी रागिनी धीरे से बोलती है, सुनिए, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। क्या? आज जानकी चाची मिर्च लेकर गई थी और ये पैसे देकर गई है। मतलब हमारी सब्जियां खरीद कर? हाँ, अगर मोहल्ले वाले खरीद सकते हैं तो बाजार वाले भी खरीदेंगे। हमारी सब्जियां ताजी है, बिना दवाई की है। लोग जरूर पसंद करेंगे। क्यों ना आप लोग यही सब्जियां बेचने का काम शुरू करो। बात तो सही है। मजदूरी से अच्छा अपना काम रहेगा। हाँ, और मेहनत भी अपनी होगी।
बहुओं, तुम लोगों ने घर को फिर रास्ता दिखाया है। हाँ। अगले ही दिन से पांचों पति अपनी पत्नियों की खेती में मदद करना शुरू कर देते हैं। वो आसपास के कबाड़ी वालों और पंक्चर की दुकानों पर जाने लगते हैं। भाई, जितने खराब टायर हैं सब दे दे। अरे अब तो तुम लोग बहुत बड़ा काम करोगे। बस दुआ करते रहो मेरे भाई, अब यही हमारा कारोबार बनेगा। घर में बड़े बड़े बांस गाड़े जाते हैं। छत, आंगन और घर के बाहर एक के ऊपर एक टायर जमाए जाते हैं। उनमें मिट्टी, गोबर और खाद मिलाकर भरी जाती है। अच्छे से दबाओ तभी पौधे मजबूत होंगे। इसमें लौकी उगेगी और यहाँ पालक। अब हमारा घर ही खेत बन जाएगा। बच्चे भी खुशी खुशी मदद करने लगते हैं। पापा, मैं पानी डाल दूं? हाँ हाँ बेटा, धीरे धीरे डालना। मैं टमाटर तोड़ूंगी। धीरे धीरे सैकड़ों टायरों में सब्जियां उगने लगती हैं। लाल टमाटर, लंबी लौकी, हरी मिर्च, पालक और भिंडी देखकर पूरा घर खुश हो जाता है। देखो तो, इनका घर खेत बन गया। इतना सब कैसे उगा लिया? अब तो लोग इनके घर भी आने लगे हैं। पांचों बहुएं लकड़ी की बड़ी बड़ी टोकरियां बनाती हैं। उनमें ताजी सब्जियां भरकर अपने पतियों को देती हैं। ये टमाटर ऊपर रखना ताकि लोग देखते ही खरीद ले। कितनी सुंदर लग रही हैं सब्जियां। मेहनत रंग ला रही है। पांचों पति सुबह सुबह टोकरियां लेकर बाजार जाते हैं। उनकी सब्जियां इतनी ताजी होती हैं कि लोग जल्दी से खरीद लेते हैं। ओ भैया, इतनी ताजी पालक कहाँ से लाई? भैया, हमारे घर की खेती है, मुझे 2 किलो देना भाई। अभी देता हूँ। धीरे धीरे उनकी सब्जियों की मांग बढ़ने लगती है। लोग सिर्फ उन्हीं की सब्जियां खरीदने लगते हैं। अब तो कोई हमारे पास आता ही नहीं। हाँ यार, सब इनके ताजे माल की वजह से है। अब पांचों भाइयों की कमाई तेजी से बढ़ने लगती है। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लगती है। कभी सोचा नहीं था कि टायर हमारी किस्मत बदल देंगे। भाई, हमारी बहुएं बहुत समझदार निकली। कुछ दिनों के बाद बाजार में उनके लिए इतनी भीड़ लग जाती है कि बाकी सब्जी वालों के यहाँ ग्राहक कम पड़ जाते हैं। मजबूरी में पांचों भाई एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेते हैं। छोटी है लेकिन अपनी है। अब लोग हमें ढूंढते हुए यहाँ आएंगे। मजदूर से दुकानदार बन गए हम। दुकान में हर तरफ ताजी सब्जियां सजाई जाती हैं। बाहर बोर्ड लगाया जाता है, टायर वाली ताजी खेती। अरे, ये तो वही लोग हैं जो टायर में खेती करते हैं भाई। इनकी सब्जियां बहुत स्वादिष्ट होती है। सब आज सुबह की तोड़ी हुई हैं। धीरे धीरे दुकान भी खूब चलने लगती है। अब घर में पैसे आने लगते हैं। बच्चों की पढ़ाई अच्छे स्कूल में होने लगती है। सुलोचना की दवाइयां भी अब समय पर आने लगती हैं। मम्मी, अब मेरे स्कूल की फीस समय पर भर जाती है और अब टिफिन में भी रोज नई सब्जी मिलती है। मुझे टमाटर बहुत पसंद है। एक दिन उनके पास शहर के बड़े होटल से बहुत बड़ा ऑर्डर आता है। हमें 1 हफ्ते तक ढेर सारी ताजी सब्जियां चाहिए। क्या आप लोग दे पाएंगे? इतना बड़ा ऑर्डर? हम पूरी मेहनत करेंगे। ये मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। पूरा परिवार दिन रात मेहनत करने लगता है। पांचों बहुएं सब्जियां साफ करती, टोकरियों में भरती और पांचों पति गाड़ियों में भरकर भेजते। टमाटर अलग रखो। ये होटल वालों के लिए है। सोचो, हमारे घर की सब्जियां बड़े होटल में जाएंगी। 1 हफ्ते के बाद उन्हें लाखों रुपए मिलते हैं। पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। बहुओं, तुम लोगों ने हमारा भाग्य बदल दिया। आज मुझे तुम सब पर गर्व है। उन्हीं पैसों से वो लोग एक बहुत बड़ा सुपरमार्केट शुरू करते हैं। वहां ताजी सब्जियां, फल और दूसरी चीजें भी बिकने लगती हैं। लोग दूर दूर से खरीदारी करने आने लगते हैं। वैसे यहाँ की सब्जियां सबसे ताजी मिलती हैं क्योंकि ये मेहनत और प्यार से उगाई जाती हैं सर। कुछ समय बाद पांचों भाई और बहुएं मिलकर एक बड़ा सुंदर घर बनाते हैं। घर के चारों तरफ फिर से हरियाली होती है। अब पूरा परिवार खुशी से रहने लगता है। कभी जो लोग उन्हें गरीब और भिखारी कहते थे, आज वही उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे।